हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की बात करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखें और देखने के बाद सिमिलर क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करें, रजिस्टर में सॉल्व करें। तो वीडियोस के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कम बच्चे ही व्यू कर रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियोस को आप पूरा देखिए और उसके देखने के बाद आप सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और आपके रेस्पॉन्स भी वहाँ पर अपलोड होने हैं गूगल क्लासरूम में। तो हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, इसमें हम आज बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट जो होता है वो मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। Aij is the transpose of a matrix Aij। ये सिंबॉलिक है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो एडजॉइंट होगा वो होगा ये जो मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे इसका ट्रांसपोज। ये मतलब ये है आपका कैपिटल ए, हम किससे डिनोट करते हैं, किसके लिए डिनोट करते हैं, ऑब्वियसली को फैक्टर के लिए डिनोट करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा और को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी उसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कई बार समझ में, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे एडजॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है और हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। तो जैसा हमने बोला कि हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके को फैक्टर्स। तो को फैक्टर के लिए भी सबसे पहले माइनर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। माइनर कैसे निकालते हैं, 1 1 यानी इस एलिमेंट का माइनर, डिलीटिंग दिस एंड दिस, आपका आंसर होगा यहाँ पर 4। ऐसे इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो होगा 3, यहाँ पर होना चाहिए 2 1 एंड 2 2, 4 ही एलिमेंट है। 2 1 यानी ये एलिमेंट है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा, माइनर होगा वो 2 होगा और इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो 1 होगा। तो ये वैसे ही है, माइनर निकालना। अब को फैक्टर इसके सामने लिखेंगे, A11 A12 A21 और A22। कैपिटल ए मीन्स को फैक्टर। और ये जैसा हमने सीखा था कि यहाँ पर 1 और 1 का सम इवन है तो ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, और यहाँ 1 और 2 का सम ऑड है तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी ऑड है तो ये -2 बन जाएगा, और ये 2 2 इवन हो जाता है, 2 + 2 4 इज इवन क्वांटिटी, तो ये 1 हो जाएगा। ये को फैक्टर हो गए। इन को फैक्टर से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, यानी हम लिखना चाहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो को फैक्टर से कौन सा मैट्रिक्स मिला वो यहाँ लिखते हैं हम। को फैक्टर से हमें मिल रहा है 4 -3 -2 एंड 1, और इसकी ट्रांसपोज वैल्यू, ट्रांसपोज के लिए ऊपर डैश भी लगाते हैं, टी भी लगाते हैं, ये आपने मैट्रिसेस में सीखा हुआ है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। इसकी ट्रांसपोज वैल्यू होगी, यानी रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए, रो 2 को कॉलम 2 बना दीजिए। तो 4 -3 -2 एंड 1, तो ये जो मैट्रिक्स मिला है इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट। ये हो गया ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। मैंने जो एग्जांपल लिया वो 2x2 का लिया है, सिमिलरली आप 3x3 में भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और होता क्या है। ये तो बात हो गई एडजॉइंट से रिलेटेड। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना जरूरी है, ताकि चैप्टर में आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कई बार ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन का रूप ले लेती है, तो उसको भी हमें ध्यान से समझना है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A इनटू एडजॉइंट A, यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, जो हम निकाले यहाँ पर एडजॉइंट A निकाले हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर सेम होगा, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट A इनटू A। और ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू I। डिटर्मिनेंट A हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, और I है यहाँ पर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं 1 0 0 1 2 by 2 में, और 3 by 3 में भी इस तरह से लिखते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेट वैल्यू इज 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, सिंगुलर। कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर तभी कहलाता है जब उसकी डिटरमिनेट वैल्यू क्या हो, 0। आपने उसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकाली, 0 आ गई इधर, तो आप कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और हम उसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकालें तो वो 0 आएगी। तो इस पर बेस्ड के वाले क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेट ए इज नॉट 0, और अगर ये डिटरमिनेट वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और अगर डिटरमिनेट वैल्यू 0 आती है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर two non-singular matrix then AB and BA are also non-singular matrix। यानी A और B की अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो AB और BA की भी नहीं होगी। AB मतलब प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करना आप मैट्रिसेस में सीखे हैं, वैसे ही करना है। और एंड यहाँ पर देखें एक प्रॉपर्टी यहाँ जुड़ी हुई है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ AB मैट्रिक्स। यहाँ जो AB हम निकालेंगे उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो होगी A की डिटरमिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय B की डिटरमिनेंट वैल्यू। ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है, इसको भी आपको लर्न करना है, याद रखना है। आखिरी पॉइंट है, इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी ऑफ ऑर्डर n, देन determinant value of adjoint A is equals to determinant value of A raised to the power n minus 1। and this is really important property of adjoint कि अगर हमें A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 into 2 या 3 into 3 है, उस केस में एडजॉइंट A की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, A की डिटरमिनेंट वैल्यू रेस्ट टू द पावर n minus 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अब यहाँ पर इस पर बेस्ड भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको डिटरमिनेंट A वैल्यू, किसी मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट वैल्यू दी हुई है, उसका ऑर्डर भी दिया हुआ है, और आपको कहा जाए कि एडजॉइंट A की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी ये वैल्यू निकालनी है, चाहे ये निकालनी है, कहीं हो सकता है n निकालना हो। 3 अननोन है, अगर कोई 2 दिए जाए तो हम तीसरा इससे निकाल सकते हैं। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए इन सब प्रॉपर्टीज से, एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन भी सीखेंगे। थैंक यू।